अंशु जी और जेपी जी, मैं आप दोनों लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जब हम अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं या फिर किसी अपराधी को न बढ़ने की बात करते हैं या फिर उसके साम्राज्य को ढहाने की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं ये जरूरी है कि राजनीतिक जो दल है ऐसे कामों के लिए कम से कम अपराधी को रोकने के लिए, अपराध को बढ़ावा न देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए और कहे कि नहीं ठीक है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जनता के पैसे को लूटा है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, बलवा किया है, दंगा फैलाया है और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम तो इस बात को आपके मन से भी कहते हैं और हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को प्रयास किया है, कोशिश की है, लेकिन कभी नहीं आते। कभी आप अपराधियों को लेकर कानून बनाने की बात करिए, नहीं आएंगे, भाजपा भी उसमें शामिल है। कभी आप महिलाओं के अधिकारों को लेकर कानून बनाने की बात करिए, नहीं आएंगे। महिलाओं को पार्लियामेंट में, विधानसभा में 33% आरक्षण का बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, वो आज भी लोकसभा से पास किया हुआ पड़ा है। पूछिए राज्यसभा में किसने रोका है? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोका है। हम तो कहते हैं जो महिलाओं के सम्मान की बात मंचों से करते हैं वो पार्लियामेंट में पास करें, हमारा पूरा समर्थन है। अधिकारियों को लेकर, जो अपराधियों को लेकर भी कोई कानून बनाना चाहते, कांग्रेस पार्टी ने तो बनाया, आप बनाइए, हम स्वागत करेंगे, हम समर्थन करेंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे। हाँ, एक उद्योगपति मित्र के लिए सारे नियम कानून बदल डालेंगे जिनके हवाई जहाज में घूमते हैं, पूरा देश जानता है। 27 करोड़ लोग गरीबी में नीचे चले गए, अडानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। तो जो पारदर्शी, जो नियत सोच है, चुनाव में अडानी जी की कोई भूमिका नहीं है ना। आप जब एक कोई गलत प्रवृत्ति, गलत नियत का आदमी सत्ता में बैठेगा तो हर जगह उस चीज को प्रभावित करेगा। हम नगर निगम की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप कार्यक्रम था स्मार्ट सिटी योजना, देश में 100 नए स्मार्ट सिटी बनाने की। हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि कहीं भी एक नया कोई स्मार्ट सिटी बनाओ, कोई नया एक पार्क बनाओ, कोई नया एक अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। एक जवाब आप और दे दीजिए अंशु जी। लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा आपके पार्टी का है और पूरे प्रदेश ने सुना, सबने सुना, लेकिन महिलाओं की जब हम बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, तो हमें लगता है कांग्रेस जो पार्टी है सबसे कम प्रत्याशी महिला देने वाली है, शायद 395 के आसपास या 390 के आसपास। आखिर ऐसा क्यों? जब हम आप आधी आबादी के हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप एक बड़ा कैंपेन चलाते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन क्या चुनाव के हिसाब से आपके जो पैटर्न है, मुद्दे हैं, वो भी बदल जाते हैं? देखिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं ये सिर्फ चुनावी कैंपेन नहीं है, इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण छिपा है। तो वो सीटों में क्यों नहीं दिखा? आपने प्रत्याशी ऐसे ज्यादा क्यों नहीं दिए? महिलाओं के प्रत्याशी बहुत कम है। हम तो आपके माध्यम से बीजेपी से अनुरोध करते हैं कि वो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ पड़ा है उसको वो राज्यसभा में पास करा दें, सारी समस्या ही खत्म हो जाए। लगभग बीजेपी ने 4000 प्रत्याशी दिए पूरे निकाय चुनाव की अगर बात देखिए, बीजेपी को तो जरूरत होगी तो 400 अपराधी भी उतार देगी, वो तो एक अलग बात होगी। बीजेपी जरूरत के हिसाब से काम करती है, कांग्रेस को जरूरत बीजेपी मतलब संजय जी महिलाओं के सशक्तिकरण के हिसाब से काम नहीं करती, अपनी जरूरत के हिसाब से। आधी आबादी बीजेपी को जरूरत होगी तो बीजेपी जो भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगाए उनको भी ले लेगी। मुझे आप बताइए राहुल गांधी जी की, मैं एक सवाल और कर देता हूँ। आधी आबादी का नाम लेना भाजपा के साथ बताइए। मैं एक सवाल और कर देता हूँ। आधी आबादी जरूरत नहीं है तो आपके लिए महिलाएं महत्वपूर्ण मैं एक सवाल नहीं है। ये तो महिलाओं का अपमान है भाई। भाजपा को जरूरत है, इसलिए उसने 4000 प्रत्याशी उतारे। मैं एक सवाल और आपके माध्यम से कर दूं, उसका जवाब प्लीज। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता षड्यंत्र से मुकदमा लिखवाकर खारिज कराई। एक आदमी खुलेआम बाइट देता है कि मैंने अपने जीवन में एक हत्या की है, एक हत्या। वो भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद है, इस बात का भी जवाब दे दे और महिला सशक्तिकरण पे जो राज्यसभा का बिल है उसको भी जवाब दे दीजिए। देखिए, सारी बातों का जवाब दे दूंगा। अगर कोई नया अरे सुनिए, अरे सुनना सीखिए मेरे भाई। 1971 आपने कहा ना गरीबी हटाओ, क्या हुआ? आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमसे पूछो 2 साल पहले की योजना, आप बताइए ना, गरीबी हटाओ किसने कहा? 27 करोड़ लोग मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति से ऊपर गए थे, कांग्रेस की खत्म हो गई, गरीबी हटाते और हमसे जवाब पूछ रहे हैं। मैं बताता हूँ, जवाब तो सरकार से होगा ना। अरे मैं बताता हूँ, अरे आपसे आप जवाब दो। आप महिला आरक्षण की बात करते हो और जो महिला आरक्षण फाड़ देता है
उसके साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हो। ये है राजनीति का चरित्र। एक लखनऊ के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यूं तो मालूम है जमाने की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब योजनाएं बनाते हैं, पूरी नहीं कर पाते हैं, हारने वालों के साथ चुनाव लड़ते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं। स्मार्ट मिशन की बात, एक मिनट सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। स्मार्ट मिशन की बात करता हूँ मैं आपको। स्मार्ट मिशन 2019 के बाद आया, 3,500 किलोमीटर की, 3,000 किलोमीटर की हमने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सीवर लाइन डालकर दिखाया है कि नहीं दिखाया? हमने संजय जी आप अपनी डालकर दिखाया कि नहीं दिखाया? हमने एसटीपी लगाकर दिखाया कि नहीं दिखाया? उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तक बिजली पहुंचा कर दिखाया कि नहीं दिखाया? जिनको नहीं दिखता उनको नहीं दिखेगा। इसीलिए की आवाज को जो नहीं मानते हैं वही ऐसा प्रश्न उठाते हैं, और जनता बार बार लगातार हर चुनाव कांग्रेस और सपा और बसपा को जवाब दे दिया है, साथ उनको वापस भेजती है। जनता ने जवाब दे दिया। संजय जी जनता ने सपा और कांग्रेस को बसपा को जवाब दे दिया है। देखिए इनके ऊपर बजरंग दल आ गया था। ठीक है बिल्कुल। अरे हमारे ऊपर बजरंग दल नहीं आएंगे, आपके ऊपर आएंगे। बजरंग दल कैथोलिक्स के ऊपर नहीं आएंगे, बजरंग दल हिंदुओं के ही ऊपर आएंगे। आ जाइए मेरी बात सुनिए, इस तरीके से तो बहस नहीं होगी। संजय जी आपको भी बड़ा दिल रखना होगा, इस तरीके से आप उद्देश्य सबके सवाल सुनना होता बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा संजय जी, बिल्कुल नहीं चलेगा, 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 इस मंच पे तो बिल्कुल नहीं चलेगा संजय जी। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, मंच आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल मैं सबसे शालीनता के साथ 2 घंटे से सवालों को सुन रहा हूं। ठीक है आप सवाल का जवाब देने की आपको जवाब देने का हक है, जैसे सपा दे रही है, जैसे कांग्रेस दे रही है, बिल्कुल आपको जवाब देने का हक। लेकिन संजय जी प्लीज, आपको बड़ा दिल रखना है। आज आपको जनता ने समर्थन दिया है, आपको जनता ने समर्थन दिया है, आप ऐसे उत्तेजित नहीं हो सकते, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको जनता ने समर्थन दिया है, पूरे प्रदेश में आपका परचम फहराया, और आप इस तरीके से बात करते हैं। विपक्षी दल है, वो कुछ ना कुछ तो कहेगा, बिल्कुल आरोप लगाएगा। आप मुझे जवाब देने का वक्त देंगे कि नहीं बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल मिलेगा आपको जवाब देने का वक्त, बिल्कुल मिला है और मिलेगा। लेकिन प्लीज मैं सबसे शालीनता के साथ सवाल का हर प्रश्न को मैं सुन रहा था। संजय जी, अंशु जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों पर भी हम नजर डाले थे कि आखिर आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां हम भाजपा की बात करें तो भाजपा का जो परचम है वो फहराया उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में। जो भगवा रंग है, ये कहा जाए कि जो कमल है वो खिला है, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 सालों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और यही 6 सालों का नतीजा है कि ये जो बड़े परिणाम सामने आए हैं, उनका यही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के जो सभी 75 जिले हैं उसमें सब भाजपा जो है, या फिर कहें कि कमल जो है, वो उसका जो वर्चस्व है वो बरकरार रहा और आगे बढ़ा है। कुछ आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं कि निकाय नतीजों से क्या साबित होगा। बसपा का राजनीतिक भविष्य अब अस्थिर हो गया है। संजय जी बिल्कुल 2 घंटे से सुन रहा हूं। संजय जी देखिए, नहीं संजय जी बैठिए, नहीं बिल्कुल संजय जी, आज के दिन तो कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन कम से कम, आज पूरे प्रदेश ने आपको चुना है, बिल्कुल आपको पूरा समय मिला है संजय जी। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको समय नहीं मिला, आपको समय नहीं ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि संजय जी आपको समय नहीं मिला है। लेकिन आज के दिन ये शोभा नहीं देता है आपको कि आज के दिन आप पूरे प्रदेश ने आपको आज के दिन चुना है। नहीं, उत्तर प्रदेश की 75 जिले में आपका परचम फहरा, आज आपका बड़ा दिल दिखाना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, इस तरीके नहीं, बिल्कुल शालीनता, प्लीज नहीं, क्यों जा रहे हैं आप? नहीं संजय जी आप बैठिए, ठीक है। हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। योगी की विकास को गति, अपराध की दुर्गति नीति, ये दुर्गति नीति कारगर, ये कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, और लगातार इस पर चर्चा की जा रही। आंकड़ों की बात करें तो पसमानदा मुसलमानों की पहली पसंद बन गई है बीजेपी। 395 प्रत्याशी जो है बीजेपी ने पसमानदा जो मुस्लिम्स हैं उनको उतारे। इसके साथ साथ यूपी ने फिर बोला, मोदी योगी हमेशा उपयोगी। ये जो बड़ा नारा रहा है ये इस बार फिर साबित हुआ है। इसके साथ साथ
तय हो गया है कि चुनाव का मुद्दा जाति नहीं विकास है। और पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी तस्वीर बदली है ये देखने को मिला है कि विकास की हम जब बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की हम जब बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे जो बड़े आयोजन की बात करते हैं, बसपा का राजनीतिक भविष्य अब अस्थिर हो गया। यानी कि बसपा की अगर बात करें तो उसका जो जमीनी जनाधार है वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। एक बार फिर शहरी क्षेत्र की जनता ने सपा को नकारा है और शुरुआत से समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते भी आ रहे हैं कि जो शहरी निकाय की बात है उसमें भाजपा आगे बढ़ी है और भाजपा का ही वो गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है और भाजपा की जो शैली है चुनाव में आगे आने की, चुनाव में आगे बढ़ने की, क्योंकि हर चुनाव उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बेहद दिलचस्प रहे, बेहद महत्वपूर्ण रहे। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है आज विश्लेषण करने के लिए कि जो ये चुनाव है, जो इसके रिजल्ट आए हैं, इससे कितने बड़े बदलाव आएंगे और खास तौर से जब हम 2024 की बात करें। हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अखंड प्रताप सिंह जी और इसके साथ साथ मनीष जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। शुरुआत में अखंड जी आपसे ही करना चाहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कुछ देखते हैं, कितने बड़े बदलाव आपको लग रहा है कि ये चुनाव क्या वाकई 2024 के जो चुनाव के लिए एक बड़ा आधार, एक बड़ी जमीन तैयार कर रहा है? निश्चित तौर पर इसको सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर पेश किया जा रहा था तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो कोई भी सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, सभी की तरफ से ऐसा ही कहा जा रहा था। इन सारी चीजों के बीच में जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुफीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने सभी 17 मेयर सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, ये एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी की है। इसके अलावा जो बात कही जाए इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं लगातार, जो जिन मुद्दों के लेके बीजेपी काफी एग्रेसिव दिखाई दे रही थी, उनमें से लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा विषय रहा जिसको लेके शहरी, चूंकि यूं कहा जाए तो जो सिटी सेंट्रिक पार्टी का जो तमगा था बीजेपी के पास वो एक बार फिर और पुख्ता हुआ है, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू अब की बारी देखने को मिला। और इसके पहले इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को नगर पंचायत या नगर निकायों के चुनाव में कभी नहीं देखा जाता था, इतना इस तरीके से नहीं देखा जाता था। मुद्दा तो जरूर रहता था लेकिन इस तरीके से नहीं रहता था।